नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। यह वीडियो विशिष्ट शिक्षकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में संशोधन किया गया है और विशिष्ट शिक्षकों को क्या क्या सुविधा मिलेगा उसका जिक्र किया गया है दोस्तों। खास करके वेतन संरक्षण का लाभ और फिटमेन मैट्रिक्स के अनुसार उनका वेतन कितना बढ़ेगा और विशिष्ट शिक्षकों को क्या क्या लाभ मिलेगा, क्या क्या सुविधा दिया जाएगा दोस्तों, उसके बारे में चर्चा करेंगे आज के वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि बिहार सरकार शिक्षा विभाग से जुड़ी कोई भी जानकारी आपको समय पे मिल सके। जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्थानीय निकाय के शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाने के लिए बिहार विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के अनुरूप बीपीएससी शिक्षकों के जैसा लाभ और सुविधा देने के लिए विशिष्ट शिक्षक नियमावली बनाया गया था दोस्तों दिसंबर 2023 में। और 1 लाख से अधिक स्थानीय निकाय के शिक्षक परीक्षा दे करके वे विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, अपने ही विद्यालय में राज्यकर्मी बन गए हैं। अब दोस्तों उनको क्या क्या सुविधा मिलेगा उसका लिस्ट जारी किया गया है, उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले दोस्तों विशिष्ट शिक्षक नियमावली एक्सक्लूसिव टीचर जो रोल है 2023, एक बार उसका पुनरावलोकन करना चाहेंगे और उस पर क्या क्या संशोधन किया गया है दोस्तों विशिष्ट शिक्षकों के हित में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 26 दिसंबर को जारी किया गया था दोस्तों। भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षकों यानी नियोजित शिक्षकों को बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के तहत नियुक्त किए गए विद्यालय अध्यापकों के समान करने हेतु नियमावली बनाते हैं। यानी जो विद्यालय अध्यापक हैं, जो बीपीएससी शिक्षक नियुक्त हुए हैं दोस्तों, उसके समान बनाने के लिए विशिष्ट शिक्षक नियमावली लाया गया था और स्थानीय निकाय के शिक्षक यानी नियोजित शिक्षकों के लिए नियमावली लाया गया था दोस्तों। जब नियमावली विद्यालय अध्यापकों के समान करने के लिए बनाया गया है तो संभवतः जो सुविधाएं विद्यालय अध्यापकों को मिलेगा वो विशिष्ट शिक्षकों को भी मिलेगा। विद्यालय अध्यापक के समान ही राज्यकर्मी होंगे विशिष्ट शिक्षक। तो एक होता है दोस्तों ग्रेच्युइटी, जिस तरह से बीपीएससी शिक्षकों को ग्रेच्युइटी का लाभ दिया जाएगा उसी तरह से विशिष्ट शिक्षकों को भी ग्रेच्युइटी का लाभ दिया जाएगा। बात कर लेते हैं वेतन संरक्षण और फिटमेन मैट्रिक्स का। नियमावली में स्पष्ट है दोस्तों कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर जो स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं वे विशिष्ट शिक्षक राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के अधीन नियुक्त विद्यालय अध्यापकों के वेतन एवं अन्य लाभ पाने हेतु पात्र होंगे। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनको विद्यालय अध्यापकों के जैसा वेतन मिलेगा और अन्य लाभ जो उनको मिलता है वो विशिष्ट शिक्षकों को भी दिया जाएगा। विशिष्ट शिक्षकों के मन में पहला चीज आता है दोस्तों कि वेतन कितना मिलेगा। तो नियमावली में साफ साफ लिखा गया है दोस्तों, विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत उन्हें प्रदान किए गए पूर्ण वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा, यानी पूर्ण पे प्रोटेक्शन का लाभ मिलेगा। आपका मूल वेतन बिल्कुल भी कम नहीं होगा, भले ही आपका ग्रोस सैलरी कुछ कम हो जाए लेकिन आपका बेसिक पे कम नहीं होगा। और इसके अलावा दोस्तों इस नियमावली के प्रभावी होने पर उनका वेतन फिटमैन मैट्रिक्स के अनुसार देय होगा। फिटमैन मैट्रिक्स टेबल जारी किया गया है दोस्तों बिहार सरकार के द्वारा अनुलग्न क, उसी के अनुसार जो है उनको वेतन मिलेगा विशिष्ट शिक्षकों को। और अन्य सुविधाएं दोस्तों विद्यालय अध्यापक यानी बीपीएससी शिक्षकों के जैसा ही मिलेगा विशिष्ट शिक्षकों को। अन्य भत्ते राज्य सरकार की प्रचलित दरों के अनुसार महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता, शहरी परिवहन भत्ता शामिल है। फिटमैन मैट्रिक्स अनुलग्न क के अनुसार होगा। फिटमैन मैट्रिक्स इस नियमावली के अनुसार विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति को इंगित करता है। विशिष्ट शिक्षकों को दोस्तों विद्यालय अध्यापकों के जैसा प्रोन्नति भी दिया जाएगा। 8 साल लगातार सेवा की बात। जनवरी 2025 में यदि विशिष्ट शिक्षक बने हैं दोस्तों, संभवतः जनवरी 2033 में प्रमोशन के लिए, प्रोन्नति के लिए योग्य हो जाएंगे। जो विशिष्ट शिक्षक ज्वाइन किए हैं 1 to 5 के शिक्षक 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, 6 to 8 के शिक्षक 6 to 8 के वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, 9-10 के विशिष्ट शिक्षक 11-12 के विशिष्ट शिक्षक बनेंगे और 11-12 के शिक्षक 11-12 के वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे दोस्तों। लेकिन प्रमोशन किया जाएगा, प्रोन्नति किया जाएगा कब? 8 साल की लगातार सेवा के बाद। विशिष्ट शिक्षकों का पद राज्य के अंतर्गत स्थानांतरणीय होगा दोस्तों, ये ट्रांसफरेबल पद है।
संवर्ग का कथन। स्थानीय निकाय के विभिन्न स्तरों पंचायती राज नगर निकाय द्वारा नियुक्त सभी शिक्षकों को नियम 4 के तहत सक्षमता उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा तथा सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण होने एवं ऐसी सक्षमता परीक्षा के उपरांत आवंटित विद्यालय में योगदान के पश्चात वे विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। यानी अपने ही विद्यालय में योगदान करने के बाद वे विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे और स्थानीय निकाय के विभिन्न स्तरों पर कार्यरत विशिष्ट शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने ऐसी सक्षमता परीक्षा के उपरांत आवंटित विद्यालय में योगदान करने की तिथि से जिला स्तर पर एकल संवर्ग के रूप में विलय हो जाएगा। यानी विशिष्ट शिक्षकों का जिला स्तर पर एक संवर्ग बनेगा दोस्तों। वे अलग संवर्ग का गठन करेंगे जिनकी सेवा शर्त को अब विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 यथा संशोधित 2024 कहा जाएगा। उसके बाद है दोस्तों, बशर्ते कि नियम 4 के तहत सक्षमता उत्तीर्ण करने वाले ये विशिष्ट शिक्षक बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली यानी बीपीएससी शिक्षक 2023 के अधीन नियुक्त विद्यालय अध्यापकों के वेतन एवं अन्य लाभ पाने हेतु पात्र होंगे। जो सुविधा जो लाभ विद्यालय अध्यापकों को दिया जाता है, बीपीएससी शिक्षकों को दिया जाता है, वही लाभ वही सुविधा विशिष्ट शिक्षकों को भी दिया जाएगा दोस्तों। जो संशोधित नियमावली है उसमें भी इसको जिक्र किया गया है। इसका दरभंगा जिला का ये लेटर है दोस्तों, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा, और 10 फरवरी का लेटर है। विशिष्ट शिक्षकों का जो वेतन का भुगतान किया जाना है उसके संबंधित ये आदेश निकाला गया है दोस्तों। इस आदेश में दोस्तों स्पष्ट कहा गया है कि जो विशिष्ट शिक्षकों को लाभ और वेतन दिया जाएगा वो विद्यालय अध्यापकों के वेतन एवं लाभ के जैसा ही मिलेगा और निर्देश दिया जाता है कि स्थानीय निकाय के शिक्षक जो बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 यथा संशोधित के प्रावधान के अंतर्गत विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान दिए हैं के वेतन संरक्षण हेतु वेतन निर्धारण की कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए। यानी वेतन का जो निर्धारण करना है, जो पे फिक्सेशन करना है विशिष्ट शिक्षकों का, वेतन संरक्षण को ध्यान में रख करके करना है ताकि ससमय उनके वेतन के भुगतान की कार्रवाई की जा सके। वेतन प्रपत्रक वेतन निर्धारण हेतु प्रपत्रक इस पत्र के साथ संलग्न की जा रही है। विशिष्ट शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा, पूर्ण वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा किसके अनुसार? फिटमैन मैट्रिक्स टेबल के अनुसार। फिटमैन मैट्रिक्स टेबल कौन सा? जो अनुलग्न को विशिष्ट शिक्षक नियमावली के साथ में जो जारी किया गया था दोस्तों, उसी के अनुसार विशिष्ट शिक्षकों को वेतन का भुगतान किया जाएगा। जो वेतन प्रपत्रक है दोस्तों 16 से लेकर के 21 तक का पॉइंट विशिष्ट शिक्षकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें 16 नंबर पॉइंट में है दोस्तों कि स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में प्रथम योगदान की तिथि कब था उनका। 1/7/2000 से पूर्व है वो योगदान की तिथि 1/7/2006 भरेंगे। यानी जो शिक्षा मित्र है वो 1/7/2006 भरेंगे। प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि यानी उनका जो प्रशिक्षण पूरा हुआ है वो प्रशिक्षण तिथि नहीं देना है दोस्तों, जिस तिथि से उनको प्रशिक्षित वेतनमान मिल रहा है वो डेट देना है यहाँ पर। जैसे बहुत लोगों का ट्रेनिंग 2010 में पूरा हुआ था, बहुत लोगों का ट्रेनिंग 2012 में पूरा हुआ था, तो वो तिथि से मतलब नहीं है। आपको प्रशिक्षित वेतनमान कब से मिल रहा है वो तिथि देना है। क्या स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में योगदान की तिथि से अद्यावधि तक कोई सेवा में टूट हुआ है? क्या किसी शिक्षकों का किसी प्रकार का सेवा में टूट हुआ है? उसका भी यहाँ पर आंसर देना है यस या नो करके। स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में विशिष्ट शिक्षक के योगदान की तिथि, तो यहाँ पर 1 जनवरी से 7 जनवरी के बीच में जिस तिथि को आपने योगदान किया है वो तिथि देना है दोस्तों। और उसके बाद यहाँ पर है लेबल, कौन सा लेबल का उनको वेतन मिल रहा था, इंडेक्स कौन सा मिल रहा था, और स्थानीय निकाय के रूप में उनका मूल वेतन कितना मिल रहा था। उसी मूल वेतन के आधार पर फिटमैन मैट्रिक्स के टेबल पे उसको फिट किया जाएगा। विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 यथा संशोधित के फिटमैन मैट्रिक्स अनुलग्न क के अनुसार योगदान की तिथि जो भी हो 1 जनवरी से 7 जनवरी तक, और लेबल कौन सा आएगा उसका 2, 3, 5, 6 इस तरह से उनका मूल वेतन। तो लेवल 1 का जिक्र नहीं किया गया है। संभवतः जो मूल बेसिक पे शुरू होगा दोस्तों विशिष्ट शिक्षकों का वो 25,750 से शुरू होना चाहिए इनके अनुसार, वेतन प्रपत्र के अनुसार। और अगली वेतन वृद्धि जैसा कि जनवरी में ज्वाइन किए हैं 2025 में, तो 1 जनवरी 2026 को अगला वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। इसके साथ में प्रमाण पत्र लगाना है दोस्तों, वेतन प्रपत्र, प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र, दक्षता, बीटेड, सीटेड, विशिष्ट शिक्षक का योगदान पत्र सब हम अभी प्रमाणित करके इसके साथ संलग्न करना है। शिक्षक का हस्ताक्षर, प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का हस्ताक्षर और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी का हस्ताक्षर।
विद्यालय अध्यापकों के जैसा दोस्तों वेतन मिलेगा, लाभ मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ विशिष्ट शिक्षकों का परिवीक्षा अवधि नहीं होगा दोस्तों, प्रोबेशन पीरियड नहीं होगा। जबकि जो विद्यालय अध्यापक हैं उनकी नियुक्ति सीधी भर्ती से हुई है तो उनका परिवीक्षा अवधि होगा, 2 साल का परिवीक्षा अवधि चल रहा है। सामान्य प्रशासन के विभाग के द्वारा जो है उसको संशोधित करके अब 1 वर्ष कर दिया गया है। चूंकि बिहार विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 में 2 वर्षों का जिक्र किया गया है दोस्तों। जब तक विभाग के द्वारा इसके रिगार्डिंग कोई संशोधित लेटर जारी नहीं किया जाता है तब तक ये समझा जाएगा कि जो विद्यालय अध्यापक हैं उनकी जो प्रोबेशन पीरियड है वो 2 वर्ष का ही होगा। यदि सरकार के द्वारा दोस्तों विद्यालय अध्यापकों को ग्रेच्युइटी का लाभ दिया जाता है तो विशिष्ट शिक्षकों को भी ग्रेच्युइटी का लाभ दिया जाएगा। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।